सिल्वर 2023 से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है और केवल इस साल सिल्वर ने ऑलमोस्ट अपने प्राइसेस को डबल कर दिया है। तो क्या 2026 में हमें कोई मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है सिल्वर प्राइसेस में? इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले जो पास्ट बुल रन आए सिल्वर में, यानी कि 1980s का और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यानी कि 2010-11 में जो सिल्वर के प्राइसेस में बुल रन आया, उन दोनों को हमने स्टडी किया और उसको एनालाइज किया कि उसके बाद वो मेजर क्रैश क्यों आए। तो क्या 2026 में भी हमें कुछ ऐसे सिमिलर सिम्टम्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ पे मेजर करेक्शन आ सकता है? तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2010-11 के बुल रन को। ये बुल रन क्यों आया? इसमें सिल्वर प्राइसेस ऑलमोस्ट 500% इंक्रीज हुए विद इन 2 ईयर्स और उसके बाद वहां पे क्रैश आया। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो बुल रन आया इसके रीजन क्या थे। तो इसका रीजन था फेडरल बैंक का जो एक्सेसिव मॉनेटरी रिस्पॉन्स था टू द फाइनेंशियल क्राइसिस प्लस एक्सेसिव स्पेकुलेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस किए फेडरल बैंक ने, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू किया प्लस इंटरेस्ट रेट्स को गिराया। इंटरेस्ट रेट जो रियल इंटरेस्ट रेट्स थे, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन वेंट इनटू द नेगेटिव टेरिटरी, यानी कि वो नेगेटिव हो गए। सो द इंक्रीज इन सिल्वर प्राइसेस कोइंसाइडेड विद दिस फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सिल्वर इज कंसिडर्ड as a major hedge against inflation and major hedge against all these monetary policy actions. Also, with the advent of ETFs, silver was easily accessible to the investors. तो सिल्वर बहुत इजीली आप पेपर मनी की तरह खरीद सकते थे। तीसरा, देयर वाज आल्सो अ वेरी बिग सप्लाई डिमांड मिसमैच जिसने प्राइसेस को बेनिफिट किया। तो ये सब कारण बने एक बहुत बड़े मैसिव जो 500% का बुल रन आया 2010-11 में सिल्वर में, उसका। तो ऐसा क्या हुआ 2011 में कि हमें एक बहुत बड़ा बुल रन से एक क्रैश देखने को मिला? उसका सिंपल रीजन था CME यानी कि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। यूएस में 2011 में उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट जो सिल्वर को बाय करने के लिए चाहिए था उसको 5 बार बढ़ाया विद इन द स्पैन ऑफ 9 डेज। उसकी वजह से हमें 30% का करेक्शन देखने को मिला विद इन अ फ्यू वीक्स, यानी कि बाय जून 2011 सिल्वर वाज डाउन बाय मोर देन 30 to 40%। सो इसमें डिमांड खत्म नहीं हुई, बट हुआ क्या, जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रही थी वो खत्म होगी, बिकॉज मार्जिन रिक्वायरमेंट इतने बढ़ा दिए गए कि जो एक्सेसिव स्पेकुलेटर्स थे या जो और बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्पेकुलेट कर रहे थे वो अपनी पोजीशंस को काटना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सिमिलरली एडिशनली जून 2011 के बाद रियल जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो भी बढ़ गए और डॉलर भी अप्रिशिएट हो गया, और ये भी 2 कारण बना सिल्वर के प्राइस क्रैश। अब हम बात करते हैं 1980s की। 1980s में 3 हंट ब्रदर्स ने सिल्वर के प्राइसेस को आसमान तक पहुंचा दिया। Within a span of 6 years, they purchased almost around 200 million ounces of silver that was worth few $billion at that time. तो उसकी वजह से सिल्वर प्राइसेस में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1980 में कि वापस से सिल्वर ब्रदर्स को लॉस लेना पड़ा और जो सिल्वर प्राइसेस थे ऑलमोस्ट क्रैश कर गए। 1980s में CME यानी कि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ने यूएस में इस सिल्वर रूल 7 लेके आए। सिल्वर रूल 7 में उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए सिल्वर फ्यूचर्स को होल्ड करने के लिए। इस सिल्वर रूल 7 की वजह से ट्रेडर्स को अभी 100% कैश चाहिए था अपनी पोजीशंस को होल्ड करने के लिए, बिकॉज ना ही न्यू मार्जिन बाइंग अलाउड थी और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट 100% तक चाहिए थी। यानी कि अगर आपको $1 मिलियन का सिल्वर होल्ड करना है तो यू नीड टू पुट इन $1 मिलियन ऑफ कैश टू होल्ड दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो इसकी वजह से काफी पोजीशंस लिक्विडेट हुई और सिल्वर के प्राइसेस जो $50 चल रहे थे they crashed to $10 within a span of 2.5 months. हंट ब्रदर्स जिन्होंने की भी बहुत सारा सिल्वर मार्जिन पे उठाया हुआ था, उनको भी अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करना पड़ा। एडिशनली फेडरल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स को 11.75% से 20% कर दिया विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स। इसकी वजह से जो मार्जिन बोरोइंग थी वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई और यही कारण बना कि जिसकी वजह से हंट ब्रदर्स को अपनी पूरी जो सिल्वर की जो उनकी होल्डिंग थी या जो सिल्वर उन्होंने खरीदा हुआ था उसको लिक्विडेट करना पड़ा, एंड फ्रॉम अ मैसिव फॉर्च्यून दे हैड टू एग्जिट एट अ लॉस ऑफ अराउंड $1.1 बिलियन एट दैट टाइम। तो हम बात करते हैं करंट सिल्वर सिचुएशन की। तो ऐसा जो करंट में जो प्राइसेस बढ़े, इट वाज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देयर आर सीरियस साउंड एंड फंडामेंटल रीजंस फॉर दैट। Number 1 being monetary and fiscal stimulus. Second, supply deficit, which was a multi-year supply deficit. Third, limited supply because the mining does not start immediately. And silver is a byproduct of other metals. And last में बोलूँगा surging industrial demand. तो काफी fundamental reasons है जिसकी वजह से सिल्वर में बूम आया। लेकिन क्या ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ from around $25 to it is at $70 right now, 72 in fact. क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है या क्या ये प्राइस रहने वाला है या हमें कोई करेक्शन देखने को मिल रही है? इसका सिंपल रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। सो
द सिमिलर इज व्हेन विल द सीएमई रेड द पार्टी दिस टाइम। तो क्या अभी सिमिलर सिचुएशन लगती है कि जब सीएमई विल ब्रिंग आउट सिमिलर काइंड ऑफ रूल्स व्हिच विल पुल द रग आउट ऑफ सिल्वर स्पेकुलेटर्स? तो ऐसा हो चुका है। दिसंबर 12 को, यानी कि इस जो पिछला अभी 10 दिन पहले दिसंबर 12 गई है 2025 को, सीएमई ने 10% मार्जिन इंक्रीज कर दिया है सिल्वर स्पेकुलेटर्स के लिए। यानी कि अगर आपको सिल्वर फ्यूचर्स होल्ड करने हैं, द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन इंक्रीज बाय 10%। तो हमें पहले भी देखने को मिला, जैसे मैंने बताया कि 2010 में जब 11 में जब सीएमई ने 5 बार मार्जिन इंक्रीज किया, तो पहले मार्जिन के बाद इतना इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आफ्टर द सेकंड एंड थर्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट अ लॉट ऑफ पोजीशंस वर लिक्विडेटेड और हमें 30% का करेक्शन देखने को मिला। अगर सिमिलरली इस बार भी अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सीएमई बढ़ा देता है, तो क्या हमें दोबारा से वो करेक्शन देखने को मिलता है, या ये जो सप्लाई डेफिसिट है या जो सिल्वर की डिमांड है वो रियल है, यहाँ पे हमें और कितना यहाँ पे एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है, ये 2026 ही बताएगा। लेकिन जो पूरा एनालिसिस हमने किया कि 2011 में और 1980s में जो क्रैश आया, उसके कुछ सिम्टम्स हमें दिसंबर 2025 में देखने को मिले, जब पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया गया। तो हो सकता है कि सिमिलर अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जनवरी या फरवरी में या मार्च में बढ़ाए जाएं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक सिल्वर हमें करेक्शन देखने को जरूर मिल सकता है। सो टू कंक्लूड आई वुड से कि सिल्वर इन्वेस्टर्स शुड बी केयरफुल as the similar kind of symptoms and the actions by CME suggest that we can see a sharp correction in silver prices, but it is only like I have derived this conclusion from earlier instances। का solution ये है कि आपको diversify करके चल रहा है अपने asset base को। तो अगर आप भी सिल्वर में अगर अच्छी पोजीशन बना के बैठे हैं, या तो उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, या फिर एक सीरियस स्टॉप लॉस के साथ आप बैठिए। तो यही मेरी आपसे सलाह रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।